ये बात अवश्य है, आप लोग अपने बच्चों को कोई भी संस्कार नहीं दे रहे। ये पक्का हो गया है, यह युग आपको स्पष्ट बता रहा। आप लोग पैसा तो करते हो अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, संस्कारों के लिए आपने एक दाम भी तक का भी खर्च नहीं किया। तभी तो वह फालतू 5, 10, 10, 20 मिनट पहले एक बटन दबाने से एक फोटो निकलता, वो पैक करके चले जाते। आज तो सामने सामने वह जलती रहती है। हमने कहा समझा कि उसको देखने में कमजोरी होगी आंखों में, इसलिए लाइट लगा करके मुझे वो देख रहा आपको। फिर बाद में मुझे ज्ञात हुआ ये वीडियो, तो ये क्या है, ये क्या सोचेंगे, ये अपव्यय है। लोन लेकर के तो आप शिक्षा दे रहे हो उनको, और ये क्या, ये भी लोन लेकर के कर रहे हो, ये गलत कर रहे। इसी प्रकार वो मोबाइल चालू करता, तो मोबाइल में क्या है, आप अपने बच्चों के हित के बारे में नहीं सोचते हो, तो काहे कि आप हमारे पुत्र रत्न हो, पुत्र रत्न हो जो मांग करते हो, तो उनके बारे में, हित के बारे में आप सोच ही नहीं रहे। क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, किसके साथ रह रहा है, क्या पढ़ रहा है, क्या नहीं पढ़ रहा है, इसका कोई तालमेल नहीं है। तो जब कोई घटना घट जाए, नहीं समझे, ये किसका लड़का है, नाम किसका आएगा, बोलो, पिताजी का, माँ का नहीं आएगा। ये काहे कि माता पिता ये कहेंगे, आप सोचने की बात है, सोचो, ठीक नहीं हो रहा है। इसलिए हमारा कहना है, तालमेल भी थोड़े बहुत समझो। जब शादी विवाह संबंध करते हो तो तालमेल के साथ करते हो, तो फिर इसके उपरांत संतान को आप तालमेल के साथ संस्कार क्यों नहीं डालते हो? ये कार्य हो गया क्या पूर्ण नहीं? हर जगह आप लोगों को अब अपव्यय जो हो रहा है उसको पहले रोकना चाहिए। महंगाई महंगाई आप कहते हो, फालतू बात करते हो। मुझे अब ऐसा लगता है कि फालतू है, इसलिए महंगाई वाला इस प्रकार अपव्यय कहाँ से कर रहा है वो, और क्यों कर रहा है, क्या अनिवार्य है वो? अपव्यय करना अनर्थ दंड कहा गया है, किसी भी क्षेत्र में कहो अब दंड है, अपव्यय नहीं होना चाहिए। धार्मिक अनुष्ठानों में यदि मान लो दिन में लाइट जलाते हो तो ये भी एक अनर्थ दंड है, अच्छी बात है। क्योंकि और दूसरा आपको कई बार कह चुका हूँ, कम से कम भगवान के सामने जा कर के आप मोबाइल से मत लिया करो, क्योंकि उस मोबाइल का संबंध किसके साथ रहता है, सैटेलाइट से साथ है। तो उसका संबंध कितना विद्युत और कितना मेगावाट और कितने के साथ संबंध जुड़ा हो आपको मालूम है? सुनते हैं पक्षियों का, संगी पंचेंद्री पक्षियों की संख्या कम हो रही है इसके कारण, और जो टावर खड़े कर रहे हैं उसके का साथ इर्द गिर्द उस परिसर में उस प्रकार के उन किरणों का, उस विद्युत का, करंट का प्रसार हो जाता, उसके कारण भयानक व्यक्ति मनुष्यों के लिए रोग हो रहे हैं। यह सब कुछ अध्ययन हो चुका है, फिर भी आप लोग इसके बारे में कुछ नहीं सोच रहे हो। उस मोबाइल के लिए टावर खड़ा कर रखा। गांव में क्या व्यापार होता क्या होता पता है ही नहीं। छोटे छोटे गांव में भी ये लाखों के टावर खड़े होते चले जा रहे हैं।
और सबको ज्ञात है इसके द्वारा भयानक कैंसर आदि, हार्ट अटैक आदि रोग हो रहे हैं, और आप लोग इसके लिए परमिशन दे रहे हैं। कोई भी जानकारी नहीं, जानकारी होने के उपरांत भी उपेक्षा भाव, उस शिक्षा का कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। इसलिए हम आप लोगों को, हम पढ़े लिखे तो कह सकते हैं किंतु समझदार नहीं कहेंगे हम। हाँ बिल्कुल, ताली भी बज रही है, बोलो। हाँ हाँ, हमारे लिए महाराज समझदार मत कहो, लेकिन हमारे तो बिल्कुल हम पढ़े लिखे हैं। हम बच्चों को पढ़े लिखे कर लेंगे कि हमें समझदार नहीं बनाना, ऐसा ही है। तो उस पढ़ाई लिखाई का कोई भी मूल्य नहीं है। ये मेरा काम नहीं है। बच्चे के हाथ में आपने वह फोटोग्राफी दिए, मोबाइल दिए है, और घर में वीडियो दिए, वो दिए, क्या क्या दिए क्या पता। अब तो बहुत कठिन हो गया कि माता पिता समझ रहे हैं मेरा बच्चा बिगड़ता जा रहा है, अपने हाथ से ही वह बिगड़ता हुआ देख रहा, जो बिगड़ा हुआ नहीं था और उन साधनों को देख करके बिगड़ता जा रहा है, और हमारे सामने आकर के आंखों आंसू बहाते हो। ये बहाना है आप लोग हैं। टीवी सीरियल हो, आज तो सीरियल ही चलता, कोई गैप नथ्य अंतरम निरंतरम, इसको बस निरंतर चलना चाहिए। कोई भी अनर्थ, कोई भी अपव्यय की जानकारी इन लोगों को होते हुए भी उसके प्रति सावध नहीं है। इसलिए सरकार के सामने महंगाई महंगाई मत कहा करो। हाँ, ये सब गलत है। नीचे से लेकर के ऊपर तक यही एकमात्र कार्य हो रहा है, और ऐसे कार्यों से कभी भी देश की उन्नति नहीं होगी। तो हम ये कह रहे थे, बाहरी क्रियाओं के साथ भीतरी क्रियाओं का तालमेल होना भी चाहिए। हम स्वयं के लिए सोचें, इन क्रियाओं को करते हुए हमें धार्मिक अनुष्ठान में कितना विकास हुआ, कितनी उन्नति हुई, कितनी आत्मा में संतुष्टि हुई, इसका अध्ययन, लेखा जोखा, वही खाता हमारे पास रहना चाहिए। प्रतिदिन की वह नोटबुक आप लिख करके रखो तो सबसे अच्छा माना जाएगा। यह आत्मकथा मानी जाती है, आत्मख्याति। हाँ, आत्मख्याति का अर्थ आत्मा का वैभव क्या है, आत्मा का यश किसमें है, आत्मा का हित किसमें है। इस मामले में हमें सहज करके, समझ करके आगे चलना है। अंत में ये कहना चाहता हूँ, आप पढ़े लिखे तो हो गए, किंतु अहिंसा परमो धर्म की जय। मैं जिनके लिए तरसा हर पल, वो नहीं